ओके जी, सो अब तक हमने डेटाबेस में इंसर्ट भी कर लिया है और अपडेटिंग की क्यूरी भी लिख ली है. नाउ द नेक्स्ट थिंग लेफ्ट इज़ रीडिंग फ्रॉम द डेटाबेस. सो रीड इन द डेटाबेस फ्रॉम SQLite इज़ डन यूजिंग द क्यूरी मेथड. और क्यूरी मेथड जो है हमें कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करता है. कर्सर को हम थोड़ा सा बेहतर जाके समझेंगे जब हम इसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे. बट SQL database.query हैज़ डिफरेंट ओवरलोड्स. इसके डिफरेंट ओवरलोड्स भी मौजूद हैं. वी नीड टू प्रोवाइड द टेबल नेम, वी नीड टू प्रोवाइड द कॉलम्स. अगेन एक अरे की सूरत में हमें वेयर क्लॉज देना होता है और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं अरे की सूरत में. ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी सेलेक्ट की क्यूरी बनाते हुए दे सकते हैं. सो क्यूरी का मेथड जो है इट्स सॉर्ट ऑफ अ सेलेक्ट क्यूरी फॉर अस, जो कि हम खुद फॉर्म करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. तो हम अपनी क्राइम लैब क्लास में वापस जाते हैं और वहाँ पर एक मेथड जो है वो ऐड करते हैं जिसके अंदर हम अपनी क्यूरी क्राइम्स करेंगे. सो जहाँ पे अपडेट कर रहे थे ऐड हो गया. सो एज आई ऑलरेडी नो कि यहाँ पे मुझे कर्सर का ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करेगा. जस्ट ऐड इट और इसका नाम मैं रख रहा हूँ क्यूरी क्राइम्स. और ऑफ कोर्स क्राइम जो हैं वो क्यूरी होंगे बेस्ड ऑन सम वेयर क्लॉज. ठीक है, बिकॉज ये वेयर क्लॉज जो है हम इस्तेमाल करेंगे. और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इस मेथड के आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे रख रहा हूँ वो है वेयर आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न मी अ कर्सर ऑब्जेक्ट. सो मैं ये कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करूँगा एंड अपने डेटाबेस के ऊपर क्यूरी का मेथड कॉल करेंगे. आई विल पास द नेम ऑफ द टेबल जो कि मुझे पता है मेरे क्राइम टेबल क्लास के अंदर नेम के एट्रीब्यूट के साथ सेव्ड है. दूसरी चीज़ जो मुझे इसे पास करनी है दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट्स और द कॉलम. अब यहाँ पे अगर आप सारे कॉलम्स लेना चाह रहे हो तो यू कैन पास नल. एंड यही वेयर क्लॉज जो मैंने अपने मेथड के पैरामीटर्स में लिया है वो मैं यहाँ पास कर दूँगा एज द वेयर क्लॉज. द नेक्स्ट थिंग इज़ वेयर आर्ग्यूमेंट्स. तो ये आर्ग्यूमेंट्स भी जो मेरे पास आ रहे हैं मैं एज इट इज़ पास कर दूँगा. और बाकी के जो एट्रीब्यूट्स या इनफैक्ट जो वैल्यूज़ हैं दे आर ऑप्शनल. दैट मीन्स ग्रुप बाय अगर मैंने ग्रुपिंग नहीं करनी. इफ़ आई डू नॉट वांट टू पास द वैल्यू फॉर हैविंग एट्रीब्यूट एंड मैं ऑर्डरिंग भी नहीं करना चाह रहा तो आई कैन पास नल फॉर ऑल दीज वैल्यूज़. ठीक है, इन दैट सेंस आई हैव दैट कर्सर ऑब्जेक्ट रेडी. तो फाइनली मैं अपना जो कर्सर है वो रिटर्न कर दूंगा. ओके, अब कर्सर ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आ गया, लेकिन इस कर्सर ऑब्जेक्ट से वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें ये करना है कि बिकॉज कर्सर गिव्स अस रॉ कॉलम वैल्यूज़ और वो निकालने के लिए वी कैन कॉल द different methods like cursor.getString, cursor.getLong, getInteger and so on. अब सवाल ये है कि कर्सर है क्या. कर्सर को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो दैट इट्स अ फिंगर विच इज़ पॉइंटिंग टू ऑल द रिजल्ट्स जो कि डेटाबेस टेबल से हमें मिले हैं. और एवरी टाइम वी कॉल दिस मेथड इट मूव्स द फिंगर टू द नेक्स्ट रो. और फिर हम उस रो में से जो वैल्यूज़ हैं वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ बाय नेमिंग द कॉलम्स हम निकाल सकते हैं. तो बजाय इसके कि हम ये काम बार बार करें, रेपिटेटिवली करें, हम लोग कर्सर रैपर का कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वी हैव द कर्सर रैपर क्लास जिसको हम लोग ख़ुद से एक्सटेंड करेंगे टू क्रिएट आवर ओन क्राइम कर्सर रैपर. और उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनको हम लोग ख़ुद से लिखेंगे टू मेक आवर लाइफ्स सिंपलर एंड ईजियर. सो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक और क्लास अपने डेटाबेस पैकेज के अंदर ऐड करते हैं एंड आई एम गोइंग टू नेम दैट क्लास एज क्राइम कर्सर रैपर क्लास. और इसको लिखने का सिर्फ एक मकसद है, वो यही कि मैं अपना जो क्राइम एक्सट्रैक्शन है जब भी मेरे पास सेलेक्ट की क्यूरी के बाद कर्सर में वैल्यूज़ आ जाएंगी उनको निकालने के लिए उस एक्सट्रैक्शन को आसान करना चाह रहा हूँ. सो इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड द कर्सर रैपर क्लास. इज़ दैट लिस्टेड हियर? ओके, कर्सर रैपर क्लास. ठीक है जी. एंड टू सॉल्व दिस एरर मुझे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐड करना है. सो क्रिएट कंस्ट्रक्टर
तो चलें जी, अब इस क्राइम कर्सर रैपर का असल इस्तेमाल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी लाइफ को आसान बना सकता है। ये जो क्यूरी क्राइम्स का मेथड हमें कर्सर रिटर्न कर रहा है, हम यहाँ पे इससे कर्सर लेने की बजाय क्राइम कर्सर का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कराएंगे, और वो करने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे न्यू क्राइम कर्सर रैपर, एंड ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट हमें मिला है हम इसे पास कर देंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम डायरेक्टली कर्सर को ऑपरेट नहीं करना चाह रहे, डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस रैपर के थ्रू ये हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड कर देगा और फिर हम इस कर्सर में से वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकेंगे। सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द कर्सर, दिस रिटर्न्स अ कर्सर रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स इट। सो वी विल मेक द क्यूरी। इसको थोड़ा सा हम सिंगल लाइन पे ले आते हैं। तो हमारा अब ये जो गेट क्यूरी क्राइम्स का जो मेथड है, या क्यूरी क्राइम का जो मेथड है, बेसिकली हमें कर्सर रैपर रिटर्न करेगा। इसको प्लूरल कर देते हैं ताकि इट टेल्स द बेटर नेम। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, लेकिन जो क्राइम कर्सर रैपर है इसके अंदर हमें अब अपना कुछ मज़ीद मेथड जो है वो ऐड करने होंगे, और जिसमें से इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट मेथड है विच इज़ नेम्ड एज गेट क्राइम मेथड। सो मैं इसमें एक पब्लिक मेथड ऐड करता हूँ जो कि मुझे एक सिंगल क्राइम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और जितनी दफ़ा आप इसे कॉल करोगे ये उतनी दफ़ा आपको मल्टीपल जो क्राइम ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिटर्न करता जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ से ले रहा होगा? ये ऑब्जेक्ट्स इस कर्सर से ले रहा होगा। देखें, इस कर्सर ने सेलेक्ट की क्यूरी की बेस पे हमें कुछ वैल्यूज़ ला के दिए हैं, एंड इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, इनफैक्ट इस कर्सर को यूज़ करते हुए हम एक एक क्राइम ऑब्जेक्ट वन बाय वन गेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो फील्ड्स हैं मुझे वो यूज़ करनी है। द फर्स्ट फील्ड इज़ द यूनिवर्सली यूनिक आईडी फील्ड, और इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। मेरे पास कर्सर क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, गेट स्ट्रिंग, गेट लॉन्ग, गेट इंट, और जब भी मैं ये कॉल करूँगा तो जो करंट रो होगी मैं उसका कॉलम इंडेक्स बताकर, बाय टेलिंग द कॉलम इंडेक्स, आई कैन पिक दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सो आई कैन कॉल दैट गेट स्ट्रिंग, और कॉलम इंडेक्स बताने के लिए आई कैन यूज़ द गेट कॉलम इंडेक्स। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ द नेम। सो मुझे कॉलम्स के नेम्स जो हैं वो ऑलरेडी पता है, इंडेक्स तो मैं शायद याद नहीं रख सकता, या 0 1 2 3 मुझे नहीं पता कि ये आईडी किस कॉलम इंडेक्स पे होगी। सो आई कैन प्रोवाइड द column names from the column class. So this is the first column, and बिल्कुल इसी तरह से I can keep on picking the title and the date and is solved. So this is the title, and title का जो index है वो मुझे title से मिल जाएगा। Similarly title एक string है तो मैं इसे string ही रहने दूंगा। For date it's not a string, rather it's a long type, तो जो कॉलम नेम है दैट इज़ डेट। फॉर स्ट्रिंग फॉर द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज़ सॉल्व्ड, तो मेरा जो क्राइम क्लास है उसके अंदर इज सॉल्व की जो टाइप है दैट इज़ बूलियन, और यहाँ पे अब बूलियन वैल्यू लेने के लिए आई डोंट हैव द बूलियन इन माई SQLite डेटाबेस, सो मैं इंटीजर्स को यूज़ करता हूँ, एंड the column name was solved. अब I will read all the values here, and sorry get int जो है ये मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा। इसको मैं probably कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ if I want, तो यहाँ पर सॉरी इसकी भी टाइप चेंज कर देते हैं, it should be long, और इसको ऐसे कर सकते हैं कि बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए I can say जी that if this integer is not equal to 0, तो इसका मतलब है कि let me just write it here, if this is not equals to 0, मैं इसका कंपैरिजन करके और जो रिज़ल्ट है वो अपने बूलियन वेरिएबल में सेव कर लूँगा। ठीक है जी, तो somehow I am converting this integer into a boolean value based on, अगर वो 0 होगा तो मैं सॉल्व्ड स्टेटस जो है वो फॉल्स कर दूंगा, और अगर वो 1 होगा तो इसका मतलब है कि सॉल्व्ड स्टेटस जो है वो ट्रू है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मैं अपना क्राइम का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। सो आई कैन क्रिएट अ न्यू क्राइम ऑब्जेक्ट,
और इस न्यू क्राइम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अगर मैं अपनी क्राइम क्लास में आऊँ तो देखें कि मेरे पास सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है, और इस वक्त जो मेरे पास सिचुएशन है वो ये है कि मेरे पास एक आईडी मौजूद है, डेटाबेस से मैंने वैल्यूज़ लिए हैं और इन वैल्यूज़ से ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये करने के लिए मुझे अपने क्राइम क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर जो है वो और ऐड करना होगा, जो कि मेरे से आईडी पूछे और मेरी दी गई आईडी के मुताबिक जो है वो क्या करे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। सो बाय द वे पहले हम रैंडम आईडी जनरेट कर रहे थे, तो अब हमने रैंडम आईडी जनरेट नहीं करनी बल्कि हमारी अपनी गिवन आईडी की बेस के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो MID है दैट्स नॉट गोइंग टू बी रैंडम बल्कि इट इज़ रेड फ्रॉम द डेटाबेस, एंड जो डेट है दैट इज़ ऑफ कोर्स अ न्यू डेट। ठीक हो गया। और यहाँ पे वैसे अगर मैं थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करूँ तो ये रेप्लिकेशन हो गई है, और इस रेप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ये कोड यहाँ से कॉल करने की बजाय मैं इसी क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर लूँ, और वो करने के लिए आई कैन यूज़ दिस एंड पास दिस रैंडम आईडी एट दिस मोमेंट। तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू हैव द सिमिलर इफ़ेक्ट, मेरी आईडी जो है वो पास होगी और मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वापस आते हैं जी अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग अपना क्राइम का ऑब्जेक्ट जो बना रहे थे बाय यूजिंग द वैल्यूज़ जो कि अभी अभी हमारे पास आई हैं। सो मैं अपने क्राइम का टाइटल सेट कर सकता हूँ। अब मैं सिर्फ सेटर्स को कॉल करूँगा, सो आई कैन सेट द टाइटल ऑफ माई क्राइम बाय यूजिंग दिस वैल्यू। आई कैन सेट द डेट, सो डेट सेट कर देते हैं बाय यूजिंग द डेट, और इसी तरह से मैं अपने क्राइम का सॉल्व्ड स्टेटस जो है वो सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस लॉन्ग को यूज़ करते हुए एक नया डेट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। लेट्स जस्ट import java.util.date, and finally when I'm done, so I can return this crime object. So now my cursor crime cursor wrapper क्लास का जो get crime का मेथड that's ready, और इसको मैं कॉल करूँगा अपनी क्राइम लैब में से, बिकॉज मुझे एक एक करके सारे क्राइम्स चाहिए होंगे। सो whenever I call this I will get the updated crime from the current query। और मैं अगर अपनी क्राइम लैब क्लास में आ जाऊँ तो यहाँ पे मुझे इसको इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट जहाँ पे आप लोग एक ब्लैंक अरे लिस्ट रिटर्न कर रहे थे गेट क्राइम्स की सूरत में, मुझे इनफैक्ट ये ब्लैंक अरे लिस्ट रिटर्न नहीं करनी, और दरअसल मुझे अपने डेटाबेस से सारे क्राइम्स, ऑल क्राइम्स को क्यूरी करना है। ठीक है। सो ये करने के लिए इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस ब्लैंक अरे लिस्ट, मैं एक अरे लिस्ट बनाऊँगा और उस लिस्ट को पॉपुलेट करूँगा फ्रॉम द डेटाबेस। यानी मैं डेटाबेस को क्यूरी करूँगा, इस लिस्ट को पॉपुलेट करूँगा और फिर इस लिस्ट को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है क्या? तो ये अरे लिस्ट, एक खाली अरे लिस्ट मैंने बना ली है। एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन मुझे यही अरे लिस्ट जो है वो रिटर्न करनी है। ठीक है, बिकॉज इस मेथड को मेरा एडॉप्टर यूज़ कर रहा है, रिसाइकलर व्यू के साथ ये जुड़ा हुआ है, एंड डेफिनेटली फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अब ये डायरेक्टली अपने पास लोकल एरे लिस्ट की बजाय, डेटा रिटर्न करने की बजाय, ये डेटाबेस से इस एरे लिस्ट को पॉपुलेट करेगा और फिर वो वाली लिस्ट जो है वो रिटर्न करेगा। तो हम अपनी क्राइम कर्सर रैपर क्लास को यूज़ करेंगे जी। लेट्स यूज़ दिस क्राइम कर्सर रैपर क्लास, और एक कर्सर जो है ले लेते हैं हम, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो बना लेते हैं, और उसमें जो क्यूरी क्राइम्स का मेथड था वो कॉल करते हैं। क्यूरी क्राइम्स में मैं नल पास करूँगा, और उसकी वजह ये है, इनफैक्ट दोनों वैल्यूज़ के लिए मैं नल पास कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं दे आर गोइंग टू बी पास टू दिस क्यूरी मेथड, और इस क्यूरी मेथड को अगर हम वेयर क्लॉज एंड वेयर आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे नल पास करते हैं, सो फॉर एग्जांपल इट्स रिटन हियर, passing null for the columns will return all the columns, and passing null for the where clause will return all the rows from the table। तो हम लोग इस वक्त
अपने गेट क्राइम्स के मेथड के अंदर अगर आपको याद हो, सॉरी कमिंग टू द क्राइम लैब, गेट क्राइम्स के मेथड के अंदर सारी के सारे क्राइम्स जो है रिटर्न करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई आई एम पासिंग नल एट दिस पॉइंट. लेट्स लुक इनटू दिस एरर. अच्छा ओके सॉरी, जो क्यूरी क्राइम्स का मेथड है इट शुड रिटर्न द क्राइम कर्सर रैपर इंस्टेड ऑफ द कर्सर रैपर. ठीक है. अच्छा, जब हमारे पास ये कर्सर आ जाएगा तो अब हमारा अगला काम स्टार्ट होता है, विच इज़ वी विल हैव टू वर्क विद दिस कर्सर, जिसमें द फर्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू कॉल अ मेथड कॉल्ड मूव टू फर्स्ट. सो हम इस कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट पे मूव करते हैं. सो कर्सर इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंटर या इट्स अ फिंगर जो कि रिटर्न रिजल्ट्स के ऊपर एक या रिटर्न टेबल के ऊपर जो है वो रखती जाती है और आप उसके ऊपर आगे मूव कर सकते हो टू परफॉर्म योर जॉब. सो व्हेन इट्स मूव टू फर्स्ट, अब मुझे इसके ऊपर आइट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ द लूप. सो आई विल से इफ़ कर्सर इज़ नॉट एट द एंड, बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड पे नहीं चला जाता, सो हमारे पास एक मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड इज़ आफ्टर लास्ट. सो वाइल द कर्सर इज़ नॉट इज़ आफ्टर the last row, we will keep on adding the values to our list of crimes. ठीक है. So this is the list of crimes. Fine. So हम अपनी इस array list को populate कर रहे हैं get crimes के method के अंदर. So we are going to keep on adding the crimes और हमारे पास एक method है गेट क्राइम का जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था. ये मेथड मुझे क्या करता है जनाब, लेट मी जस्ट शो यू. ये मेथड मुझे करंट क्राइम को जो डेटाबेस के अंदर जो करंट कर्सर के ऊपर वैल्यू पड़ी है उधर से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करता है करंट रो में से और एक क्राइम का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देता है. सो आई विल गेट द करंट क्राइम और मैंने उसको साथ ही लिस्ट में ऐड कर दिया एंड देन मैं कर्सर को नेक्स्ट रो पे मूव कर देता हूँ. सो आई कैन कॉल इट मूव टू नेक्स्ट. ठीक है जी. तो ये काम करने से द लाइफ विल बी सिंपलर. वैल्यूज़ फैच हो जाएंगी बेस्ड ऑन दिस क्यूरी, सारी वैल्यूज़ डेटाबेस से रीड हो जाएंगी और साथ ही एरे लिस्ट में मैं उनमें से ऑब्जेक्ट्स बना के उनको ऐड भी करता जाऊंगा. अच्छा, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है कर्सर को क्लोज करना. सो वी हैव टू क्लोज द कर्सर वंस वी आर डन, सो वी कैन कॉल दैट क्लोज मैथड. और जस्ट टू इंश्योर दैट दिस कर्सर इज़ क्लोज्ड एनीवेज, तो हम लोग यहाँ पे ना ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक को इस्तेमाल कर लेते हैं. सो फ़िलहाल हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग तो नहीं करनी, लेकिन जस्ट टू यूज़ द फाइनली ब्लॉक मुझे ट्राई ऐड करना है एंड देन इन एनी केस, इन एनी पॉसिबल केस मुझे कर्सर को क्लोज करना है. सो आई विल क्लोज द कर्सर हेयर. सॉरी. ठीक है जी. सो हमारा कर्सर क्लोज हो गया और उसके बाद हम अपने क्राइम्स जो हैं उनको जो लिस्ट है उसको रिटर्न कर दिया. गाइस, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग अपने एक सिंगल क्राइम को गेट करने वाला जो मेथड है उसको भी अपडेट कर देंगे. सो उसको करने के लिए हमें अगेन बिल्कुल इसी तरह से कर्सर बनाना है. सो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ. ठीक है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें एक एरे लिस्ट जो है वो अब ऐड नहीं करनी और एरे लिस्ट के अंदर इनफैक्ट जो रिज़ल्ट्स उन्हें ऐड नहीं करना, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होंगी, बाकी ये इसी तरह से रहेगा. उसको मेरे पास कर्सर आ गया. अब मुझे जो क्यूरी है वो लगानी है बेस्ड ऑन दिस आईडी. तो मैं एक क्यूरी जो वो बना लेता हूँ, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज मेरे पास जो वेयर क्लॉज है वो यहाँ पर बन जाएगा एंड दैट इज़ द कॉलम जो कि मेरा आईडी कॉलम है और उसके ऊपर मैं ये क्राइटेरिया लगाता हूँ दैट वेयर इट इज़ इक्वल्स टू दिस आईडी. ये मेरा वेयर क्लॉज बन गया और इसके बाद जो मेरा एक अरे चाहिए होती है मुझे, मैं फ़िलहाल इसको अलग से बना रहा हूँ, अदरवाइज़ दैट्स नॉट रियली नेसेसरी. आप फंक्शन के अंदर डायरेक्टली भी कर सकते हो. दैट इज़ द वेयर आर्ग्यूमेंट्स. वेयर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मैं बनाऊँगा एक नई अरे की सूरत में विद द हेल्प ऑफ दिस MID जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा.
यहाँ पे जहाँ पे मैंने नल पास किया था इधर मैं अपना वेयर क्लॉज पास कर दूँगा, और जहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स की नल पास किया था वहाँ मैं अपने आर्गुमेंट्स पास कर दूँगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। कर्सर की सूरत में आईडी यूनिक होगी तो जाहिर है मेरे पास एक ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन सेलेक्ट की क्यूरी हमें हमेशा कर्सर रिटर्न करती है, तो मुझे उसके ऊपर आइट्रेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल उसी तरह से करना होगा। हाँ, इस केस में मुझे सिर्फ एक चीज़ और इंश्योर करनी होती है कि बिकॉज़ हो सकता है ये आईडी डेटाबेस में मौजूद किसी भी क्राइम के साथ मैच ना करे, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे कर्सर का जो काउंट है दैट इज़ इफ़ दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मुझे सिंपली नल रिटर्न कर देना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्राइम। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग फॉर दिस आईडी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं बिल्कुल वही स्टेप्स करूँगा, अपने कर्सर को फर्स्ट पे मूव करूँगा, और उसके बाद मुझे सिर्फ पहली वैल्यू क्योंकि पिक करनी है तो मुझे लूप लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो आई डोंट हैव टू राइट दिस लूप हेयर, आई कैन सिंपली से रिटर्न कर्सर डॉट गेट क्राइम। ठीक है, जो पहला क्राइम है मुझे सिर्फ वही गेट करना है, तो मैं एक ही दफ़ा इस मेथड को कॉल करूँगा, एंड फाइनली आई विल क्लोज द कर्सर, एंड डेफिनेटली जी आई डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मेरा जो गेट क्राइम का मेथड है दैट इज़ ऑल्सो डन। सो जी हमने सिर्फ अपनी क्राइम लैब में चेंजेस किए हैं, बिकॉज जो हमारी बाकी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं, यूआई में काम कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, दे रियली डू नॉट नीड एनी चेंज। हमने सिर्फ क्राइम लैब में जो चेंजेस कर लिए हैं तो आवर जॉब इज़ डन। सो विद दिस जी हमारी क्राइम लैब क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। वी हैव लर्नड हाउ वी कैन इंसर्ट, अपडेट एंड select from the database, और बिल्कुल इसी तरह से you can go and look and add the methods for deleting the values in the database। ठीक है, जो कि एक क्लास टास्क के तौर पे आपको I will assign you, so please go implement it at this level and see how it works। With this I will stop here and see you in the next part of the same video, and thank you।